फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि याजूज माजूज की दीवार कितनी गिर चुकी है और कितनी बाकी रह चुकी है, और ये दीवार मुकम्मल गिरने के बाद इस दुनिया में क्या होगा। प्यारे दोस्तों, कायनात को दिया गया महदूद जब ख़त्म होने लगेगा तो उसके साथ ही कुछ निशानियां जाहिर होने लगेगी, यानी क़यामत के करीब कुरान और हदीस के मुताबिक जो बड़ी निशानियां जाहिर होंगी उनमें से एक का नाम याजूज माजूज भी है। ये याजूज माजूज कौन थे, कहाँ आबाद थे और कहाँ कैद हुए, इस पर सालों से बहस मुबासे जारी है और गुजरी कई नस्लों और मौजूदा लोगों ने अपने अपने अंदाज में और अपने झूठे सच्चे नजरियात के मुताबिक याजूज माजूज के खरोज के हवाले से बहुत सी स्टेटमेंट्स जारी की हैं। किसी नजरिए के मुताबिक इनका खरोज बहुत पहले हो चुका है, तो किसी के मुताबिक इनका खरोज मुस्तकबिल करीब में होगा। लेकिन सच क्या है और क्या हो सकता है, आए जरा इस पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, ज़माना कदीम में ऐसी बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म और जाबरियत में अपनी मिसाल आप हैं, और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ उनका ही सिक्का चलता था। ऐसी ही एक कौम याजूज माजूज की भी थी। जुल्म और जाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम ही की औलाद थी। बाज़ मुफक्रीन के मुताबिक ये कौम हज़रत नूह की औलाद में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिसमें एक इनाम याफस था। याफस के 12 बेटे थे और उनमें 2 का नाम याजूज माजूज था, और उन्हीं से याजूज माजूज की नस्ल चली। इसके अलावा याजूज माजूज के साथ ही जो आम नाम ज़ेरे तज़किरा आता है वो हज़रत ज़ुल्करनैन का है। प्यारे दोस्तों, हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग बंदे और बादशाह थे, जिन्हें ज़ुल्करनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो ज़मीन की 2 इंतहाइयों में से सफ़र किया करते, यानी मशरिक और मगरिब के दरमियान, और बाज़ के मुताबिक ये लक़ब रूम और पेरिस पर हुक्मरानी के बास अता किया, और बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह उनके ताबे थे, और उनके खालाजाद भाई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके खास वजीर थे। हजरत ज़ुल्करनैन अक्सर हालत सफ़र में रहते, और इसी दौरान वो एक सल्तनत में पहुंचे जहां तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मेनिया और आज़रबाईजान की सरहद के करीब वाक़े है। वहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्ल आम किया करती थी और अपनी सरपसंदी और फितना अंगेजी के बास बहुत मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों और शर अंगेजियों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी, जिसका मुकाबला किसी के बस की बात नहीं थी। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज के इस दुनिया में दोबारा खरोज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दज्जाल, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों का मरकज़ है, लेकिन इसका तज़किरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन याजूज माजूज का जिक्र कुरान में तफसीलन मौजूद है। बहरहाल तुर्क कौम ने इस कौम की जुल्म और जाबरियत से तांग आकर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त की कि वो उन 2 पहाड़ों के दरमियान रास्ता किसी तरह बंद कर दें, तो हम आपको इसका मुआवजा देंगे, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं बयान हुआ है। और उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम करें, इस शर्त पर कि आप उनके और हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर देंगे। लेकिन ज़ुल्करनैन ने किसी भी किस्म के मुआवजे के बगैर महज अजर और सवाब की नीयत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर कर दी, और ये तय हुआ कि पहाड़ों के दरमियान रास्ते को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए। चनाचा उन्होंने तुर्कों से कहा कि वो मिलकर उनकी मदद करें। इसी तरह बादशाह ने पहाड़ों के दरमियान लोहे के बड़े बड़े टुकड़े तरतीब से रख दिए और फिर कहा कि उन पर आग जलाओ। जब वो आग भड़क कर सुर्ख हुई तो उन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। इस तरह एक नाकाबिल तस्खीर दीवार सामने आई जो बिल्कुल किसी पहाड़ की मानंद लग रही थी। इस दीवार की बुलंदी के पास याजूज माजूज के लिए उस पर चढ़ना मुश्किल हो गया और मजबूती के पास
उसे खोदना या सुराख करना भी नामुमकिन था। इसी तरह जुल्करनैन ने इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया और यूं ये कौम हमारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई। और अब उनका अपना तर्ज जिंदगी और माशरती निज़ाम है, लेकिन उसके साथ वो इस दीवार को भी मुसलसल तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। नाज़रीन करामी, वो रोज इस दीवार को तोड़ने के इरादे से आते हैं और इसमें सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दीवार में थोड़ा सुराख होने लगता है तो शाम हो जाती है। तो उनका सरदार उनको वापस चलने का हुक्म देता है और उनका सरदार उन्हें हुक्म देता है कि चलो बाकी का काम कल करेंगे। और इस तरह दूसरे दिन तक वो सुराख खुद ही बंद हो जाता है और क़यामत तक उनकी ये कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों, वो जगह जहां याजूज माजूज को कैद किया गया था, इस हवाले से जगराफियात के माहिरीन और तहकीक करने वालों का ये कहना है कि वहां एक सल्तनत आबाद थी। इस कौम के हवाले से एक मशहूर किताब द ज्यूज ऑफ फिजारी में तफसील से बयान किया गया है और कहा गया है कि ये कौम इस कदर ताकतवर थी कि उस वक्त की बड़ी फौजें भी इस कौम का मुकाबला ना कर सकी थी। जब इनके खरोज का वक्त आ गया तो उनकी ज़बान से एक लफ्ज़ खुद ब खुद जारी हो जाएगा, जिसकी तौफीक अल्लाह ने ताहाल उनसे छीन रखी है, और वो लफ्ज़ है इंशाअल्लाह। जब इस लफ्ज़ को अदा करेंगे तो दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और हर तरफ एक कहर बर्पा हो जाएगा। ये मखलूक खुदा को अपनी शर अंगेजी और फितना अंगेजी का निशाना बनाएगी। उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हज़रत जुल्करनैन, जो कि एक बहादुर और ताकतवर बादशाह थे, और उनकी फौज भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए उस दीवार के पार कैद कर लिया गया। जब ये कौम आज़ाद हो जाएगी तो वो तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी और उनका पहला गिरोह बहर तबरिया तक पहुंचेगा और उस झील सारा पानी पी जाएंगे, जो कि फ़लस्तीन के शुमाल में वाक़या है और फ़लस्तीन की सबसे बड़ी झील कहलाती है। उसी तरह जब आखिरी गिरोह पहुंचेगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और किसी तरह एक वक्त आएगा जब सारी ज़मीन पर उनका कब्जा हो जाएगा, और जब ये कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी अब तमाम ज़मीन पर हमारा कब्जा है, और आसमान की तरफ तीर बरसा देगी और वो तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी हो चुका होगा और वो दज्जाल को कत्ल करने के बाद दुनिया का अमन व अमान वापस लौटाने की कोशिश में सरगिर्दा होंगे। ऐसे ही दज्जाल की मौत के बाद उन्हें हुक्म होगा कि ए ईसा, वो कौम निकल पड़ी है जिसकी ताकत का मुकाबला किसी के बस में नहीं। आप या तो कोहतौर की तरफ निकल जाएं या फिर किला बंद हो जाएं। हजरत ज़ैनब रज़िया ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि अरबों के लिए तबाही है इस शख्स से जो बहुत करीब आ चुका है, और उसके साथ उन्होंने अपनी उंगली से हल्का बनाकर दिखाया और कहा कि यजूज मजूज की दीवार में इतना सुराख कर दिया गया है। तो हजरत ज़ैनब रज़िया ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या हम तबाह हो जाएंगे, हालांकि हम में से बहुत से नेक लोग अभी मौजूद हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब खपासत बहुत ज़्यादा होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम याजूज माजूज को शिकस्त देने में नाकाम हो जाएगी और वो कोहे तौर पर इस हालत में होंगे कि उनके पास तमाम राशन और खाना पीना सब खत्म हो जाएगा, यानी कि कहत पड़ जाएगा, और वो अल्लाह से दुआ करेंगे और मदद की दरख्वास्त करेंगे कि हमें इस कौम के शर से बचा, और अल्लाह इस कौम की गर्दनों पर नखफा नाम का एक कीड़ा मुकर्रर कर देंगे, जो कि अमूमा बकरियों और ऊँटों की गर्दनों पर होता है। वो इनको हलाक कर देगा और ये आलम होगा कि हर तरफ उनकी लाशें पड़ी होंगी। फिर अल्लाह खास किस्म के परिंदों को मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह होंगी, और वो उन लाशों को उठाकर इस जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर अल्लाह का हुक्म होगा। फिर तेज़ बारिश बरसेगी जो सारी ज़मीन को साफ कर देगी। फिर ज़मीन को हुक्म होगा अब साफ़ो शफाफ फल उगाओ, और उसके बाद ये आलम होगा कि ज़मीन में हर तरफ हरियाली लौट आएगी। फल इस कदर होंगे कि एक अनार बहुत से लोगों के लिए काफ़ी होगा।
और मवेशियों का दूध पूरी बस्ती के लिए काफी होगा। याजूज मजूज की मौत के साथ अमन लौट आएगा और जंग खत्म हो जाएगी, जिसके बाद 7 साल तक ये सुकून बरकरार रहेगा और इसके बाद वो दिन आन पहुंचेगा जिसका वादा किया गया था, यानी उसके बाद क़यामत कायम होने में कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहेगा। उस वक्त तौबा के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे और किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन बुरी कौमों के शर से महफूज रखे और हालत ईमान में मौत अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, बास तारीख दानों ने उनके रिहायशी इलाके को मास्को और तोपल सीक के आसपास बतलाया है और बास का ख्याल है कि याजूज मजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मंजमत शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के ज़माने में याजूज मजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, सही मुस्लिम में एक रिवायत है कि याजूज मजूज का ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे उन मुसफ़रीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमान पर हमला या मंगोल तुर्क, जिनमें से चंगेज़ भी था, या रूस और चीनी कौमें यही याजूज मजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका, या मगरबी कौमें उनका मस्ताक हैं कि पूरी दुनिया में उनका गलबा तसल्लुत है। ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि याजूज मजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्ल गारत गिरी और शर व फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मिलेगी। ताहम फिर वबाई मर्ज से सब के सब आन वाहिद में लुकमा अजल बन जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।